इनका गाना कुंभ में इस तरीके से बजा है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आय का आगाज है। गनवा कितना दिन पहले आप गाए थे? 5 साल हो गया गाए हुए। ये 5 साल पुराना गाना वायरल जी हुआ। जी, ये 5 साल पहले का गाना है। बड़े बड़े अभिनेता ही क्यों ना हो, कुंभ में इनके गाने पर वीडियो बनाकर जरूर गए हैं। चलो, मैं तो एक यूपी बिहार का सिंगर हूँ, भोजपुरी का सिंगर हूँ, लेकिन जब मैं द ग्रेट खली का जब पहली बार देखा, बड़े बड़े नेता मेरे गाने पे कभी रील्स भी बनाएंगे, मैं जीवन में नहीं सोचा था। तो डुबकी उबकी लगाए गंगा जी में जाके? जा रहा हूँ, मैं 24 को जाऊंगा। आपने गाया था प्रयागराज वाला, ये 5 साल पहले गाया, लेकिन उस गाने का संयोग कैसे बना? तो जब मुझे बुलाया गया गाने के लिए, आवाज जो है ना, मतलब पूरी ये प्रयागराज क्लियर नहीं आती थी मेरी आवाज। है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है। अच्छा, सुर संग्राम में भी प्रदर्शन कर चुके हैं। मैं उसका विनर रहा हूँ। माई हो ललनवा देदा, वाह। बाबू हो सुगनवा देदा। मित्रों, इस वक्त पूरे विश्व में महाकुंभ की चर्चा है और उस महाकुंभ में एक सिंगर की भी चर्चा है। अभी हमारे साथ जो इंसान बैठे हैं, ये भोजपुरी के बहुत बड़े सिंगर हैं और इनका गाना कुंभ में इस तरीके से बजा है, इस तरीके से बजा है कि चाहे मंत्री हो या फिर बड़े बड़े अभिनेता ही क्यों ना हो, सब लोग जो लोग कुंभ में डुबकी लगाए हैं, वो यहां आकर कुंभ में इनके गाने पर रील लगाकर और वीडियो बनाकर जरूर गए हैं। अभी हमारे साथ आलोक कुमार जी हैं और महाकुंभ के ऊपर इन्होंने एक ऐसा गाना गाया कि रातों रात वो गाना जो है महाकुंभ में इतना वायरल हो गया कि चर्चा का विषय बन गया। आलोक कुमार जी, आप छा गए। जो है आप एकदम महाकुंभ में 4 चांद लगा दिए और महाकुंभ का जो आपका गाना था वो पूरी तरीके से महाकुंभ की शोभा बढ़ा रहा था। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और टाइम्स ऑफ अयोध्या के माध्यम से जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, सबको मेरा आलोक कुमार की तरफ से सादर मेरा प्रणाम। कहां थे महाराज अभी तक? महाकुंभ में ऐसा बजे कि बजते ही रह गए। सही बात है, कहाँ थे अब तक। जब ईश्वर की कृपा होती है तभी मैं सामने आता हूँ। और ईश्वर की कृपा बरस गई मेरे ऊपर। जी, हान लाभ जीवर मरण जस अब जस विधि के हाथ। जी जी, सब विधि के हाथ। जी जी जी, वही दिखाता है, वही बनाता है। जी जी, मैं कभी जीवन में सोचा नहीं था कि इस लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे कभी गाना जाएगा। और मेरे बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े रेसलर और बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े नेता मेरे गाने पे कभी रील्स भी बनाएंगे, मैं जीवन में नहीं सोचा था। मतलब सोचिए कि महाकुंभ में जो कोई आया है, चाहे वो बॉलीवुड का हो या जो है साउथ का हो, या फिर बड़ा उद्योगपति क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा राजनीतिज्ञ क्यों ना हो, वो लोग आए और आलोक भाई के गाने पर गुनगुनाए भी, रील भी बनाए। जी 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 जी। और सबसे बड़ी, क्योंकि मैं जब मैं पिंडरा महोत्सव में जा रहा था शो करने, तो मैं उस वक्त बहुत सारे रील्स बन चुके थे, लगभग 1.5 मिलियन क्रॉस कर चुके थे रील्स। जी। लेकिन जब मैं पहली बार देखा वर्ल्ड के फेमस आदमी द ग्रेट खली जब अपने आईडी से बनाए ना, तो मुझे धक सा लगा कि ये तो अचानक हो गया, ये कैसे हो दिया जलाल हो गया। हाँ, मैं कभी सोच नहीं सकता। मैं सोचा कि चलो, मैं तो एक यूपी बिहार का सिंगर हूँ, भोजपुरी का सिंगर हूँ, ये गाना भोजपुरी जैसे सबके गाने बजते हैं वैसे मेरे भी गाने बज रहे हैं जी। लेकिन जब मैं द ग्रेट खली का जब पहली बार देखा, तो मैं धक से लगा कि वाह, ये गाना, इसका मतलब ये वर्ल्ड फेम होने वाला है। संजोग ऐसा, देखिए, महाकुंभ की असीम कृपा। आप जब मुझसे बात कर रहे हैं तो आपका रोंगटा भी खड़ा हो रहा है। जी 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 जी, मन भावुक भी है। जी जी जी, बहुत बहुत लोगों ने बहुत प्यार आशीर्वाद दिया इस गाने को। मैं जीवन भर में ऋणी रहूंगा। मैं जिस नेम फेम की उम्मीद और आकांक्षा थी, उस नेम और फेम ने आज आलोक को, आलोक कुमार से आलोक राज बना दिया, राजा बना दिया। एक्चुअली मेरी एंट्री जो हुई सुर संग्राम से हुई। हम उस पर आएंगे, लेकिन आलोक भाई, हम चाहते हैं कि 2 लाइन वो गुनगुनाइए जो हमारा भी रोंगटा खड़ा करता है और इस देश के सच्चे सनातनियों का भी रोंगटा खड़ा करता है और उन लोगों का भी रोंगटा खड़ा करता है जो 55 करोड़ लोग आस्था में डुबकी लगा कर गए। जी 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 जी। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है। वाह। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आय का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ। जय हो। गंगा यमुना सरस्वती मिल चरण पखारे राम यहाँ। वाह।
धर्म का ये है राज मुकुट, सनातनियों का नाज जय हो। है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। यकीनन जब मैंने इस गाना को सुना तो मुझे लगा कि यार बनारस, प्रयागराज या जौनपुर, भदोही या फिर वाराणसी का कोई सिंगर ने इस गाना को गाया है। लेकिन आज हमको जानकर आश्चर्य हुआ कि आलोक भाई लखीसराय के हैं, अपने बिहार से हैं। जी जी, मैं बिहार से हूँ और मेरा जिला लखीसराय पड़ता है और मैं कजरा का रहने वाला हूँ। एक बात बताइए, ये गनवा कितना दिन पहले आप गाए थे? मतलब अभी तो ये वायरल हो गया 2 महीना से, पूरा एकदम चर्चा का विषय, धड़ाधड़ ठाए ठाए रील बन रहा है, फटाफट झटाझट रील बन रहा है। लेकिन ये गाए कब थे आप? ये मैं मान के चलिए 5 साल हो गया गाए हुए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये सच में? जी, ये 5 साल पुराना गाना वायरल जी हुआ? जी, ये 5 साल पहले का गाना है ये। मतलब 5 साल पहले जो गाना आपने गाया, जिसकी उम्मीद भी आपने छोड़ दी थी, वो महाकुंभ में महाप्रलय की तरह बजा। जी 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 जी, मुझे तो ये लगता है कि साक्षात ईश्वर मेरे ऊपर एकदम कंठ में आकर के बैठ गए। माता रानी का आशीर्वाद, और मुझे अनायास ये लगा, अचानक। कहते हैं हिम्मत न हारो बिसारो न राम। 5 साल जब लोग उम्मीदें छोड़ देते हैं तो उम्मीदों का नया जन्म हो गया। जी, 5 साल बहुत होता है सर। बहुत होता है, बहुत होता है, समझिए कि हाफ दशक। हाँ, हाफ दशक। और उस बीच मैंने कितने भी गाने गाए, बहुत सारे गाने गाए, लेकिन अचानक ये महाकुंभ आता है 144 साल बाद, और आलोक कुमार का गाना अचानक बजता है और बड़े बड़े लोग बजाने लगे अपने अपने मोबाइल में। मुझे लगता है कि जो भी संगम गए होंगे नहाने, जो भी संगम में डुबकी लगाए होंगे, सब ने कहीं न कहीं एक बार गुनगुना दिए होंगे अपने मोबाइल से। साहब हमने 3-3, 4-4 रील शेयर किया है, हम कुंभ से पहले जाकर कुंभ में बैठे हुए थे। जी 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 जी, ये मैं बड़ा भावुक हूँ, शब्द नहीं है, बस लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। कौन है आलोक कुमार? किस पृष्ठभूमि से आते हैं? बाप के बपौती में जो है ये सिंगिंग तो मिला नहीं होगा, ये जो आवाज है ये बपौती में तो मिला नहीं होगा, सब कुछ अपने आप आपने बनाया? जी, एक्चुअली संगीत मेरे दादाजी से मुझे विरासत में मिली। मेरे पिताजी भी गाते थे, बट मेरा बॉर्न 86 का है, फरवरी 86 का, और मैं 92 से मैं सर संगीत में आ गया। 92 से तब मेरे पिताजी कीर्तन भजन भी गाते थे, यज्ञ वगैरह में जाना, कहीं जाना, तो मैं छोटा था तो पिताजी मुझे लेकर के जाते थे गाने बजाने के लिए जी। और मुझे याद है जब 97 से मैं पिताजी के साथ में ढोलक भी बजाने लगा। हाँ जी, 1997 में। जी, तब का हमारा जन्म है, मतलब आप ढोलक बजा रहे थे। तब मैं ढोलक भी बजाने लगा। और खैर वो तो कभी कभी शो होता, पूर्णा में जाते थे पिताजी, महीना में 2-3 बार, तो मैं ढोलक बजाता था। खैर वो तो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन मेरा जो रियाज था सर, कम से कम 10 घंटे में रियाज करते था। 10 घंटा में रियाज करता था। एक्सीडेंटल सिंगर नहीं है? नहीं, एक आध स्टेज वायरल हो गया तो बन गए। नहीं, मैं जब सुर संग्राम में भी आया, हाँ। तो उसके पहले मैं संगीत से विशारद कर चुका था। अच्छा, सुर संग्राम में भी प्रदर्शन कर चुके हैं? मैं उसका विनर रहा हूँ। हाँ। फर्स्ट सुर संग्राम का विनर, भोजपुरी का पहला रियलिटी शो, बहुत बड़ा रियलिटी शो हुआ था। सोचिए कि ना लोग जनाने वाले थे और ना लोग जानने वाले थे, और आज जब माँ सरस्वती की कृपा ऐसी बनी है तो लोग जनाना भी चाहते हैं और लोग जानना भी चाहते हैं, और स्वयं शंभू ने भी जना दिया है। जी जी जी, ये तो साक्षात ये गंगा यमुना सरस्वती माँ की कृपा है, जी जी ये जी, त्रिवेणी की कृपा जी है। जी जी जी, ये तो मैं मानता हूँ, ये तो मैं तो मानता डुबकी उबकी लगाए गंगा जी में जाके? जा रहा हूँ, मैं 24 को जाऊंगा। जाइए डुबकी लगाइए, माँ ने तो सारी मुरादें पूरी कर दी। जी जी जी, अब इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है एक कलाकार के लिए? इससे बड़ी खुशी नहीं मिल सकती है। जो वर्ल्ड फेम इतना बड़े, सबसे बड़ी चीज बड़े बड़े लोग जुड़े मेरे गाने पे, सबसे बड़ी खुशी तो ये है। एक गाना बज जाना एक अलग चीज है, अलग चीज है, लेकिन बड़े बड़े लोग अपने मोबाइल में लेकर के बजाना, ये बहुत बड़ी चीज मतलब है। हमको लगता है कि 10 रील अगर आप देख रहे होंगे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे, तो हमको लगता है 5 तो इसी गाने पर बना होगा। जी जरूर, ज्यादा। और मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूं एज ए इन्फ्लुएंसर, तो मुझे इन चीजों का बकायदा पूरा नॉलेज, क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं इन चीजों को बड़ी बारीकी से देख रहा हूं। आप तो ग्राउंड लेवल पे ज्यादा काम करते होंगे, और तो आपका तो खैर जवाब ही नहीं है। आप तो एक से एक चीज ला करके पब्लिक को बताते हैं। एक आध गाना और हम चाहते हैं कि दर्शकों को सुनाएं, जो आपको लगता है कि आपने गाया और वो जो है वो भी इसी कुंभ के तर्ज पर था और वो बेहतर है। एक गाना, एक्चुअली एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, हालांकि सैड सॉन्ग है और देश की बात है। जी।
मैं इसको गाया था बॉर्डर फिल्म में। हम्म, माई हो ललनवा देदा, वाह, बाबू हो सुगनवा देदा, देसवा के करनवा अपने बहनी हो बिरनवा देदा, माई हो ललनवा देदा, बाबू हो सुगनवा देदा, देसवा के करनवा अपने बहनी हो बिरनवा देदा, माई हो ललनवा देदा, मेरा रंग दे मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माई रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। वाह, माँ सरस्वती का सच में बास है और उन्हीं की कृपा से आज जो नेम और फेम आपको मिला है उसको हमको लगता है कि आपको अखंड जन्म तक भूलना नहीं चाहिए। ये गाना जो आपने गाया था प्रयागराज वाला, ये 5 साल पहले गाया, लेकिन उस गाने का संयोग कैसे बना? तो जब मुझे बुलाया गया गाने के लिए, तो मैं जब शब्द देखा ना कि प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है जी। तो क्या होता है ना कि हम लोग के भोजपुरी इंडस्ट्रीज में सर कि ऑटो ट्यून का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है हर गाने में। हालांकि मेरे भी गाने में लगते हैं, सब आर्टिस्ट में लगता है, लेकिन जब मैं ये गाया तो जब मैं वोकल जब ऊपर जब किया ना प्रथम यज्ञ, तो वोकल मतलब मेरी फटती थी, मतलब वो सुकून नहीं मिलता था कान को। और ये प्रयागराज है सीधे नीचे है, यानी ऊपर नीचे दोनों है, माउंट एवरेस्ट और इसके बाद तुरंत फिर तो जब मैं ये प्रयागराज गाता था तो फिर लीक आवाज जो है ना, मतलब पूरी ये प्रयागराज क्लियर नहीं आती थी मेरी आवाज। तो उसको लेकर के मैं करीब 1 से सवा घंटा पहले मैं रियाज किया स्टूडियो में, स्टूडियो में पहले मैं रियाज किया। जब बैलेंस बना वोकल तब मैं रिकॉर्डिंग किया। ये गाना समथिंग 2 से ढाई घंटे लगे मुझे गाने में। वाह, जब 2-2.5 घंटे लगे तो मैं ओम झा जी से मैं रिक्वेस्ट किया कि आप जैसे हर तरह के हर गाने में जो ट्यूनर का प्रयोग करते हैं, प्लीज आप इस गाने पे ट्यूनर का प्रयोग मत कीजिएगा, नहीं तो वो सब जो मैं गाया हूँ ना वो तो 2.5 घंटे की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन ओम झा जी ने ऐसा किया और आज देन है। देखिए एक आलोक कुमार जो ये प्रयागराज गाना गाया, ओरिजिनल आवाज है ये मेरी। देखिए, कहते हैं कि ओरिजिनलिटी छुप नहीं सकती है बनावट के फूलों से, है, और आलोक राज बन नहीं सकता है चाहे कोई भी गाली दे कोई। तो प्रयागराज का जो गाना था वो आलोक कुमार जी को आलोक कुमार बना दिया। मतलब सोचिए कि जिस इंसान को शायद से आप जानते होंगे या शायद से आप नहीं जानते होंगे, आज के 1.5-2 महीना पहले उस इंसान को आज आप तमाम जगहों पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और मेरा भी जो है ये दायित्व है कि आज मैं इनको दिखा रहा हूं तो ये इनके गानों की वजह से। तो अब कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 5 साल पहले कोई आपने मेहनत किया है वो व्यर्थ चली गई है, तो माई बाप वो व्यर्थ नहीं जाता है। एक ना एक दिन आपके जो है कर्मों का फल भलीभूत रूप से फलता है। और वही कारण है कि 5 साल बाद पहले गाया हुआ गाना आज पूरी तरीके से चर्चा का विषय बना है। आलोक जी, बात करने के लिए और अपने मधुर सुर से इस संगीत और गीत को सुनाने के लिए, हमारे दर्शकों तक परोसने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मित्रों, इस वीडियो को आपने अभी तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो रील आपने अभी तक प्रयागराज गाने के ऊपर बनाया, सुना, देखा, वो किसी और ने नहीं गाया, हमारे साथ बैठे बिहार के लाल आलोक कुमार जी ने गाया था। और आज 5 साल बाद जब इनका गाना वायरल हुआ है तो तमाम देश के बड़े बड़े लोग जो है उस गाने पर रील भी बना रहे हैं, इसके बाद उस गाने पर वीडियो भी देख रहे हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का पुनः धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।